हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी का वीडियो वीपीडीओ का जो पेपर है जो कि 31 दिसंबर 2023 यानी कि एक दिन पहले ही यूके ट्रिपल एससी द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में विभिन्न सेंटर्स पर आयोजित किया गया, बहुत अच्छा गया होगा। हालांकि पेपर थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड पे था, बट फिर भी मैं आशा करता हूं दैट जो भी हमारे जनरल मेल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एटलीस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन, जैसा कि बहुत सारी वीडियोस अभी कट ऑफ की भी फ्लोट हो रही है मार्केट में, एंड ये बहुत एक मुद्दा बना हुआ है दैट कितनी इस एग्जाम की आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बिकॉज प्रीवियसली जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ आपकी 69 टू 70 गई थी, जब अराउंड 900 पोस्ट थी। तो इस बार तो पोस्ट भी आपकी कम है, अराउंड 226 पोस्ट हैं आई गेस। तो कितनी इस एग्जाम की कट ऑफ रहने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वह भी बताऊंगा। साथ ही हम एक नज़र डालेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे दैट अब जब आयोग द्वारा अपनी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है, प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है, जैसा कि अभी मैं आपको ये नोटिस भी दिखाऊंगा, तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं हमारे प्रश्न पत्र में जिनको आपको ऑब्जेक्शंस इन पे लगाना चाहिए। ऑलराइट, एंड इसके बिसाइड्स भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे जरूर वह क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट करके बता सकते हैं। अकॉर्डिंगली मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड एक बार आपको मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ व्हाट इज द यूजर नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। द यूजर नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इज UKPSC एग्जाम्स 2023। ये यूजर नेम है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे मैं रेगुलरली जितने भी हमारे यूके ट्रिपल एस सी एज वेल एज UKPSC के एग्जाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसके बिसाइड्स इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स बोथ इंटरनेशनल एज वेल एज योर उत्तराखंड करंट अफेयर्स एज वेल एज उत्तराखंड जीके के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सभी मैं अपने चैनल पर समय टू समय डालता रहता हूं, ताकि जो भी आपके आगामी परीक्षाएं हैं उनमें जो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आप एटलीस्ट सही करके आएँ जब भी आपका पेपर होते हैं। इसके बिसाइड्स मैं आपको बताना चाहूँगा दैट मेरा यह यूट्यूब चैनल जो है इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑफ यूके ट्रिपल एस सी एंड UKPSC में सॉल्व कर चुका हूँ। तो यदि आपने वह पेपर अभी तक नहीं देखे तो एक बार सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स की जितने भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर सॉल्व की हुई हैं वो सभी आप एक बार ज़रूर देख लें, बिकॉज उससे आपको एग्जाम्स का पैटर्न समझने में बहुत मदद मिलेगी। एंड कई बार ऐसा भी देखा गया है, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट 2023 की एग्जाम साइकिल है, जो इधर मैं यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स की बात करूं या आपके UKPSC के एग्जाम्स की बात करूं, एक सेट पैटर्न पे ही यूके ट्रिपल एस सी एंड UKPSC क्वेश्चंस पूछता है। हालांकि यूके ट्रिपल एस सी ने अभी थोड़ा सा अपना क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बदल दिया है, बट फिर भी जो लास्ट स्नातक स्तरीय आपकी परीक्षा हुई थी उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, कहीं ना कहीं से अगर आप वो पेपर सॉल्व करके जाते तो कल के दिन यानी कि 31 दिसंबर को जो पेपर हुआ उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपके रिपीटेड थे एंड किसी न किसी तरह से आपको सही आंसर तक पहुंचा रहे थे। इसके बिसाइड्स यूके ट्रिपल एस सी के अलावा UKPSC के एग्जाम पेपर्स भी आपको सॉल्व करने इसलिए आवश्यक हैं बिकॉज कई बार यूके ट्रिपल एस सी भी UKPSC वाले सवाल पूछ लेता है। कल भी एक दो प्रश्न मुझे ऐसे दिखे जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस थे, UKPSC के क्वेश्चंस उन्होंने उठा के पूछे हुए थे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट जितने पेपर आपको मिल जाएं UKPSC यूके ट्रिपल एस सी के सभी पेपर्स आप सॉल्व कर दो, उससे बढ़िया मीडियम कोई हो ही नहीं सकता, स्पेशली फॉर दोज न्यू कमर्स जो अभी अभी तैयारी में उतरे हैं एंड उनको पता नहीं है दैट किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके का पेपर होता है एंड किस तरीके की आपकी कट ऑफ जाती है फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन उत्तराखंड। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दैट यूके जीके का जो पोर्शन है उसका लेवल बहुत अच्छा कर दिया है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट यूके हिस्ट्री बोथ यूके ट्रिपल एस सी ने एंड UKPSC ने। तो अगर आपको किसी भी उत्तराखंड एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करनी है तो यूके जी के पोर्शन तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ये तो आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो इसको अगर आपको क्रैक करना है तो एटलीस्ट जो बेसिक उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस है ना, बेसिक यूके जीके, फॉर एग्जांपल कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ मिल रही है, हमारा जो फेमस फेमस फेस्टिवल्स हैं, फेमस ट्राइब्स हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं प्रीडोमिनेंटली, कौन से रिजर्वॉयर डैम्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं, कौन सी नदी पे लोकेटेड हैं, इंपॉर्टेंट नदियाँ हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, पासेस हो गए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हो गई, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए स्टेट के। तो जितनी भी ये इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारियाँ इंक्लूडिंग सेंसस, तो ये सभी आपको एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर लेनी चाहिए। बिकॉज एक एग्जाम में अगर आपके 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के आ रहे हैं तो उसमें से आपके कहीं ना कहीं 25 से 30 क्वेश्चन तो बहुत बेसिक होते हैं, जिसपे आप इधर बाय एलिमिनेशन टेक्निक और बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस जो बेसिक उत्तराखंड जीके का है आप सही आंसर तक पहुंच पाते हैं। इसलिए उत्तराखंड जीके की तैयारी तो आप बहुत अच्छे से कर लें, एटलीस्ट बेसिक तौर पर कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें जब भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स वो बेसिक क्वेश्चन ही गलत करके आ जाते हैं। ये तब होता है जब आप बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ जाते हैं जिसमें इन डेप्थ चीज़ें रहती हैं एंड बेसिक चीज़ें ही आप भूल जाते हैं एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम फाइनली आप प्रेशर के जो कंडीशन होती है वहाँ पे सकम कर जाते हैं एंड अल्टीमेटली उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो वीडियो है एंड इसमें आप देख सकते हैं विज्ञप्ति कब है, 31 दिसंबर यानी कल ही द्वारा जारी कर दी गई थी एंड यहाँ पे लिखा हुआ है
प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक लिखित प्रतियोगी परीक्षा संचालित की गई। उत्तर कुंजियां अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट इस पर जारी कर दी गई है, जैसा कि अभी आपको मैं नीचे दिखाऊंगा अभी। औपबंधिक उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्रश्नों उत्तरों पर आपत्तियां प्रत्यावेदनों के लिए दिनांक 2 जनवरी 2024 को ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं दैट हम ऑब्जेक्शन कैसे लगाएंगे, ऑब्जेक्शन कैसे लगाएंगे। देखिए इसके लिए जब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली दैट 2 जनवरी 2024 यानी कि आज नहीं, आज तो 1 जनवरी है, 2 जनवरी 2024 से आपका इसका जो ऑब्जेक्शन लिंक है वो ओपन हो जाएगा, यानी कल से ऑब्जेक्शन लिंक ओपन हो जाएगा। अभी इस वीडियो के तुरंत बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर जो चैट है वो भी ऑन कर रहा हूँ, सो दैट स्टूडेंट्स कैन डिस्कस। एंड अगर कहीं पे उनको लगता है दैट किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं भी उनको कुछ क्रेडिबल सोर्स प्रोवाइड करूंगा, जैसा कि मुझे भी लगता है 2-3 प्रश्नों में वाकई में इस पेपर में डाउट था, तो मैं भी उनको क्रेडिबल सोर्स प्रोवाइड करूंगा। एंड अकॉर्डिंगली कल के बाद हम अपना ऑब्जेक्शन रेज करना शुरू कर देंगे, जैसे लिंक हमें प्रोवाइड होता है आयोग की वेबसाइट पर। ये आपकी उत्तर कुंजी है, आप देख सकते हैं चारों सेटों की उत्तर कुंजी हैं। अब बेसिकली कुछ प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरे को लगता है हिंदी पोर्शन में भी एक प्रश्न था, मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। एक प्रश्न था जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, दैट एक क्वेश्चन है हिंदी सेक्शन में जहाँ पे उनको डाउट हो रहा है, तो वो क्वेश्चन आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन बता रहे हैं तो सेट नेम वहाँ पे ज़रूर लिखें, सेट नेम लिखें, ऑलराइट, एंड क्वेश्चन नंबर लिखें। जैसे ही आप मुझे ये बताएंगे इट विल बी वेरी इजी फॉर मी, मैं बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को रेफर कर लूँगा एंड अकॉर्डिंगली आप तक जो सटीक जानकारी है वो पहुँचा पाऊंगा। इसके भी साइड चलते हैं जनरल स्टडी पोर्शन पे, ठीक है। जनरल स्टडी पोर्शन पे अगर हम जाएँ तो मुझे नहीं लगता इस पेपर में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे आंसर्स आपके बदलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। मुझे नहीं लगता दैट ज़्यादा क्वेश्चंस में यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेस करने की कोई ज़रूरत भी है, बट स्टिल अगर आपको लगता है दैट कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे ऑब्जेक्शन रेस करना चाहिए तो बिल्कुल मुझे ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी दोस क्वेश्चंस। मुझे लगता है एक क्वेश्चन यहाँ पे था, लेट मी जस्ट स्क्रॉल थ्रू दैट क्वेश्चन। ये सारे जितने भी क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दीज आर वेरी बेसिक एंड मुझे नहीं लगता इसमें किसी पर भी ऑब्जेक्शन रेस करना चाहिए। जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करता हूँ इसलिए करता हूँ बिकॉज देखो रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर, इस पे एग्जैक्टली ईओ का जो एग्जाम यूकेपीएससी ने करवाया था उसमें ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे आपको मदद मिल जा रही है इन योर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ऑलराइट, तो इसके बिसाइड्स लेट मी सी कौन कौन से आपके क्वेश्चन थे। देखिए अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, अब बहुत फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, दैट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। इसमें जैसे ही आपको पता चला दैट एक क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट सही नहीं है, दो सही नहीं है, तो आप सीधे करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। ये सारे पासेस हो गए थे। देन नाउ कमिंग टू उत्तराखंड पोर्शन। उत्तराखंड पोर्शन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में कुछ ना कुछ डाउट था एंड दैट इज़ बिकॉज एक ये क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे बोल रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज आयोग द्वारा मेरे ख्याल से जो आंसर दिया गया है, मुझे भी स्टूडेंट्स ने बताया दैट आंसर हैज़ बीन गिवन एज 3 and 4, चैती मेला काशीपुर, झंडा मेला देहरादून। तो वो बोल रहे हैं मायावती आश्रम भी तो चंपावत में, ऑब्वियसली मायावती आश्रम चंपावत में, बट एग्जैक्ट चंपावत में नहीं लोकेटेड है, थोड़ा दूरी पे है चंपावत से। तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर अगर कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ के गया है उसको मोस्ट सुटेबल मार्क करना है आउट ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस, जब 4 ऑप्शन है तो वो 3 and 4 ही मार्क करेगा। कोई भी कॉमन सेंस से जिसने अच्छी पढ़ाई करी है वो 3 and 4 मार्क करेगा। बट हाँ मुझे लगता है ये एक ऐसा प्रश्न है जहाँ पे जरूर से ऑब्जेक्शन आपके द्वारा रेज किया जा सकता है, बिकॉज मायावती आश्रम इज लोकेटेड इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन पे आप जरूर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं एंड इसके तो कंक्रीट प्रूफ्स आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में भी मिल जाएंगे। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आपका ये भी था, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए ये तो सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत बेसिक एंड डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, ये वही इंसान कर सकता है जिसने उत्तराखंड का बहुत तरीके से पढ़ाई करी है। आई मीन एक ही क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचबद्री। अब पंचबद्री में भविष्य बद्री, विद्र बद्री, आदि बद्री, ध्यान बद्री। अब देखो योग ध्यान बद्री होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं योग ध्यान बद्री होता है, एंड विशाल बद्री होता है, श्री बद्रीनाथ या विशाल बद्री होता है। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है। यदि आपको लगता है दैट इस पे हमें ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल में जरूर कंक्रीट सोर्स के साथ बताएं दैट आपको क्यों लगता है इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होना चाहिए। अकॉर्डिंगली मैं इस क्वेश्चन को फिर और देखूंगा, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। और तो मुझे लगता है बहुत सारे जो क्वेश्चन थे दे वर वेरी इजी। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको ज़्यादा पता नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन भी सही से पता है तो आप करेक्ट आंसर तक रीच कर सकते थे। सिटकुल कब एस्टैब्लिश हुआ था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 2002 में। देन अगेन स्कीम्स पे हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो उत्तराखंड की स्कीम्स तो आप कभी भी मिस नहीं कर सकते फॉर योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब देखिए ये जो चारों स्कीम है ना, आगामी परीक्षाओं के लिए इनको नोट कर लीजिए कब कब ये स्टार्ट हुई थी, बिकॉज एक सिंगल स्कीम पे भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिशन गौरा शक्ति वॉज स्टार्टेड इन विच मंथ, तो ये आपको पता हो जाएगा सितंबर 2021। जैसे ही आपको ये पता हुआ आप इसको मार्क करेंगे सी से 2 मार्क करा, एक ऐसा ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन बी था एंड हेंस यू विल अराइव एट द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के होता है। ऐसी 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम थी। अब मुझे कुछ नहीं आता इस पेपर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये पता है देखिए नैनीताल में कैंडल मेकिंग होती है तो डी मैचेस टू 2, एंड मुझे एक और चीज़ पता है दैट बाल मिठाई का है अल्मोड़ा, तो ए का हो गया 3
डी का हो गया 2, ए का 3, डी का 2। अब देखिए आप यहाँ से मैच करिए, ए का 3, डी का 2 एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप सही आंसर पर पहुँच जाते हैं। इतना आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन क्वेश्चंस पे आप अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं वो भी कई बार बहुत बेसिक साबित हो जाते हैं ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब दिस इज अनदर क्वेश्चन जहाँ पे स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं दैट इस पे ऑब्जेक्शन लगे। ऑब्वियसली ऋषि गंगा मीट्स गंगा इन ऋषिकेश बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इज नॉट करेक्ट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। हनुमान गंगा मीट्स विद अलकनंदा इन हनुमान चट्टी। तब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता दैट हनुमान चट्टी बद्रीनाथ के निकट भी लोकेटेड है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बद्रीनाथ गए हैं, जो एस्पिरेंट्स हमारे बद्रीनाथ गए हैं, उन्होंने इन डेप्थ स्टडी करी है, कुछ वीडियोस देखी हैं बद्रीनाथ जाने की, या खुद वो बद्रीनाथ गए तो उन्हें पता होगा एक हनुमान चट्टी बहुत फेमस लोकेशन है जो थोड़े किलोमीटर्स पहले ही बद्रीनाथ से पड़ती है, और उसके बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको लगता है ऑब्जेक्शन रेज होना चाहिए। तो आप सभी लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर विद कंक्रीट प्रूफ, ऐसा नहीं दैट आपने बोल दिया 81 पे ऑब्जेक्शन लगना चाहिए ना, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है दैट हमने कभी पढ़ा था या हमने कहीं देखा था वीडियो में, ऐसे तरीके से आप ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो आपके पास एक कंक्रीट प्रूफ होना चाहिए, आपके पास कहीं एस्टैब्लिश टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक भी ऐसी जो या तो फिर वो वेरीफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो या कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हो। ऐसे नहीं दैट आपने कोई भी बुक जो रिसेंटली किसी ऑथर द्वारा लिखी गई है एंड उससे कोई पन्ना लाके आपने वहाँ पे लगवा दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो काफ़ी समय से चलती आ रही हैं, या गवर्नमेंट का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो एक यह भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, अर्ली किंग्स ऑफ कत्यूरी मेड अस्कोर देयर कैपिटल। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप द्वारा बिल्कुल गलत दिया गया है, ऑलराइट, ये बिल्कुल गलत दिया गया है एंड ये क्वेश्चन तो चेंज होना ही चाहिए। तो इस पे भी हमें किस तरीके से ऑब्जेक्शन मार्क करना है आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, एंड आई एम श्योर ये क्वेश्चन तो आपका डिलीट होने वाला है। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली ऐसे प्रश्नों में जहाँ पर आयोग द्वारा गलती की गई है। हमने देखा है पिछली जो हमारी वीडियो वीपीडीओ की परीक्षा हुई थी उसमें भी एक दो प्रश्न में आयोग द्वारा आंसर्स चेंज किए गए थे, जहाँ पे उन्हें लगता है दैट आंसर्स चेंज होने चाहिए, एंड जहाँ पे उन्हें लगता है दैट आंसर्स चेंज नहीं होने चाहिए बट डायरेक्टली क्वेश्चन डिलीट कर देना चाहिए, तो वो भी करते। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में तो देखिए डिलीट होने का मुझे नहीं लगता कोई चांस है, क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से फ्रेम कर दिए थे। तो ये क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो जरूर रिवाइज हो जाएगा। तो उससे भी काफ़ी स्टूडेंट्स को जो अभी तक अपना स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको माइनस ले रहे थे, वो पॉजिटिव में आ जाएंगे, एंड जो पॉजिटिव कर रहे थे वो नेगेटिव में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन पे जरूर ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए। अगेन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर सोर्स इसका शेयर करें एंड मैं भी आपको प्रोवाइड करूँ।